ओम शांति। 9 मई 2020। भगवान उवाच। भगवान के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्माओं से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। बाबा कहते कि आत्मा का जो प्यार है वो बाप से है। अर्थात जब आत्मा आत्मिक स्थिति की अनुभूति में है तो ऑटोमेटिक उसका जो लव है, प्यार है, वो बाप के सिवाय, शिव परमात्मा के सिवाय कहीं जा ही नहीं पाएगा। जैसे नियम कोई चीज़ होती है कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, वैसे ही आत्मिक जो स्थिति है उसमें मेहनत नहीं है कि किसी का प्यार छोड़ूं, किसी को न याद करूं। उसमें ऑटोमेटिक जैसे नियम बना है, आत्मा को प्यार हो ही एक बाप से, माना शिव से होता है, क्योंकि वही आत्मा का सोर्स है जहाँ से आत्मा को सब प्राप्तियाँ होती हैं। तो आत्माओं का प्यार एक बाप से है और बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। बाप ने आत्माओं से प्यार करो बच्चे, सब आत्माएं हैं, सब एक हैं, सब मेरे हैं, शिव के हैं, सभी बच्चे हैं मेरे। तो बाप ने आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? माया जीत बनना है ना हमें। हर प्रकार की माया, जैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी सामने दिखे तो जीत हो। क्या युक्ति है इसकी? तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत भी बन जाएंगे। जैसे दुनिया में कोई चोर करने वाला हो तो वो जो बड़ा चोर होता है उसको उस्ताद कहते हैं, उससे बड़ा, जो हर तरह के कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, चोरी ज़रूर कर लेगा। माना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कैसा ताला हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ी सिक्योरिटी हो, वो कर ही लेगा। उस्ताद माना उस चीज़ में माहिर, कुछ हो जाए वो कभी हार नहीं सकता उस चीज़ में। तो यहाँ पे है माया जीत, बिल्कुल पवित्र बनने में उस्ताद मिला है तुम्हें, माया जीत बनाने वाला। तो बाबा कहते तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो कि कौन है वो, तो खुशी भी होगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे और माया जीत भी बन जाएंगे। गीत बजा, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, ले चल वहाँ, दूर कहीं ले चल।
ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है। बाबा कहते गीत सुना रूहानी बच्चों ने, आत्मा समझ के खुद को फिर गीत सुना। क्या थी गीत की लाइन? इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। अब ये कौन कहेगा और किसको कहेगा? आत्मा कहेगी ना। किसको? जो इस पाप की दुनिया से दूर ले जाएगा उसको कहेगी। तो बाबा कहते आत्मा अपने बाप परम पिता परमात्मा को पुकारती है कि दूर ले चलो कहीं। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। अच्छा, बाबा कहते ऐसे समझो प्यार किस में है? जब शरीर ऐसे पड़ा हुआ है तो वो शरीर तो किसी को प्यार नहीं करता और उसको कोई अपने पास रखता भी नहीं है। उसको तो फटाफट जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा उसको तो बस भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। तो माना सिद्ध होता है कि शरीर किसी से प्यार नहीं कर रहा था। उसमें जो आत्मा विराजमान थी वही प्यार करती थी, वही बोलती थी, वही सुनती थी। तो बाबा कहते हैं कि प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं होना चाहिए। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। गीत में था ना लाइन, चित चैन जहाँ पाए वहाँ ले चलो। अब चित माना मन कहाँ चैन पाएगा? जहाँ सुख और शांति होगी। तो ऐसा तो स्वर्ग होता है, स्वर्ग में पुण्य आत्माएं होती हैं, सब देवता होते हैं, तो वहाँ सुख है। तो आत्मा पुकारती है अपने परमात्मा बाप को, क्योंकि हम किसको कहेंगे कि हमें कहाँ ले चलो, यहाँ ले चलो? अपने माँ बाप को कहेंगे। तो हद की दुनिया के माँ बाप तो आत्मा की पूर्ति नहीं कर सकते। माना शरीर के लिए दे सकते हैं कि शरीर को जो चाहिए, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो आत्मा का पिता देगा। शरीर के पिता शरीर के लिए जो चाहिए वो दे सकते हैं। अब शरीर के लिए कमाई चाहिए तो वो पिता लौकिक पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब शरीर को भोजन कराना है तो वो कमा के खिलाते हैं। वैसे आत्मा को जब चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आत्मा को जन्म जन्म का भाग्य चाहिए, आत्मा चाहती है कि पुण्य दुनिया में जाए, आत्मा चाहती है मुक्ति धाम में जाए, तो अब आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो आत्मा के पिता पूरी करते हैं। इसीलिए सारा संसार उनको बुलाता है, पर समझ नहीं पाते कि हम क्यों उसको बुलाते हैं। तो अभी
आत्मा अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अब हम पाप आत्मा थे, अब पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाबा बतावें तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग के बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है, यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। तो बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत और जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। बाबा कहते बच्चे अभी बाबा युक्ति से तुम्हें पुण्य आत्मा बना रहे हैं। मनुष्य जो पाप धोने के लिए सोचते हैं गंगा स्नान करें, बबूत लगाते हैं, माना मिट्टी मलते हैं शरीरों को, उससे पाप थोड़े धुलते हैं। तो बाबा युक्ति बताते हैं कि बच्चे आत्मा जब बाप को याद करती है, जिसको योग कहा जाता है, उससे आत्मा की मैल निकलती है। खाद माना आत्मा में जो विकारों की मैल पड़ गई है वो निकलती है और आत्मा प्योर होती है, पवित्र होती है। और पवित्र आत्मा को ही पुण्य आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर को गंगा में स्नान कराने से नहीं निकलते। अब जब आत्मा होशियार बनती है, माना खूब अच्छे से पुरुषार्थ करती है आत्मिक स्थिति का, तो ऐसी स्थिति से माया भी फिर होशियार होकर लड़ती है। अगर रुस्तम माना होशियार से होशियार, तो रुस्तम से माना जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उसको विघ्न भी ज़्यादा आते हैं। तो बाबा कहते कच्चों से थोड़ी माया लड़ेगी। अब कोई पहलवान हो तो ऐसे बच्चों से थोड़ी लड़ेगा पहलवान, सामने वाला भी पहलवान चाहिए तब लड़ेगा वो भी। तो बाबा कहते कच्चों से लड़के क्या करेगी माया। तो बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है हमको माया जीते जगत जीत बनना है। माया से जीतेंगे तो फिर विश्व के मालिक बनेंगे। तो माँ बाबा कहते अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे तुम माया पर जीत पा सकते हो। माया माना जो असत्य दुनिया है, उसके जो सारे झूठ हैं वो समझ के उन पे जीत प्राप्त कर लेना। अब शरीरों को देख के कोई आकर्षण होता है, माया है, झूठ है, क्योंकि पर आकर्षित कर रही है अपनी तरफ माया है। अंदर से लोहा, माना पतित आत्मा, बाहर से पॉलिश सुंदर कर दी है तो आकर्षण हो रहा है। तो बाबा कहते बच्चे माया है, समझो, ज्ञान लगाओ, बुद्धि लगाओ। फिर ऐसे ही
माया शरीरों के संबंधों में खींच लेती है कि ये तो आपके माता पिता हैं, इनमें ही मोह रखो, शिव बाबा को याद करना छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझो, माया है, वो भी आत्मा है। शरीर बच्चे झूठ है, शरीर मिट्टी है, मिट्टी का पुतला बना था फिर मिट्टी में मिल जाएगा। तुम आत्मा देखो, आत्मा से प्यार करो, प्यार छोड़ो नहीं, आत्मा से, शरीर को देखते हुए मत देखो। तो बाबा कहते बच्चे माया भी समर्थ है ना, समर्थ है माया। अगर आप शिव बाबा को याद करेंगे तो माया भी समर्थ है शिव बाबा की याद भुलाने के। तो बाबा कहते बच्चे उस्ताद है शिव बाबा, माया को कैसे जीतना है उसके लिए। तो उस्ताद का हाथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें पकड़े रखना है और माया पे जीत पानी है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी फिर खुद करते हैं और सर्विस भी खूब करते हैं। बाबा कहते हैं जो जान जाते हैं शिव बाबा को, फिर उनको कहना नहीं पड़ता कि ये भी पुरुषार्थ, ये भी, वो खुद फिर पुरुषार्थ में लग जाते हैं अगर पहचान जाते हैं, और फिर सर्विस पे भी खुद लग जाते हैं। अमरनाथ पर भी बहुत लोग जाते हैं। अमरनाथ है ना, तो वो यादगार बना हुआ है शिव बाबा का। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ पे भी बहुत लोग जाते हैं। अभी सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते कि मनुष्य इतना सब करते हैं, कोई धर्म सम्मेलन, कोई कुछ करता है कि विश्व में शांति हो जाए, लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो। बाबा कहते अभी तुम सिद्ध कर, प्रूफ कर बताते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी। कैसे प्रूफ करते हैं? देखो अभी इतना सब धर्म है, सतयुग में एक धर्म था तो ताली 2 हाथ से बजती है। वहाँ 2 धर्म कोई थे ही नहीं, एक ही था देवी देवता धर्म। दूसरा वहाँ पे पवित्रता थी, प्योरिटी थी, पुण्य आत्माएँ थे। कैसे थे पुण्य, सो भी बता सकते हैं कि वहाँ पे योग बल था, आत्मा में बल होता है। आत्मा सतो रजो तमो स्टेजेस में आती है। जैसे आप थर्मोडायनामिक्स के लॉ कहते हो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे आत्मा एनर्जी है तो वो भी स्टेजेस से पास करती है। फिर वो बाबा माना सुप्रीम सोल जब आते हैं तो वो उनको फिर पवित्र बनाते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम बहुत कुछ सिद्ध कर बताते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए हैं जबकि सतयुग था, और फिर सृष्टि को चक्कर तो ज़रूर लगाना है। जैसे दिन और रात का चक्र है, तो पहले दिन था, आज दिन था, अभी रात हुई है, अभी फिर कल दिन आ जाएगा। तो ऐसे 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग आया है और फिर सृष्टि के चक्कर को घूमना है तो फिर सतयुग आ जाएगा। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। चित्र जो बनवाते हैं बाबा, लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, गोले का, भिन्न भिन्न जो चित्र बनवाते हैं बाबा, तो उनमें बाबा कहते इम्प्रूवमेंट होती जाती है दिन प्रतिदिन, और क्लियर होते जाते हैं, एडिशंस होती जाती हैं ज्ञान की, पॉइंट्स की। तो बाबा कहते कि
चित्रों से क्लियर समझा सकते हो किसी को। बुद्धि में कोई पॉइंट भूल भी जाती है, ज्ञान की चित्र हो तो फटाफट ऐसे कि ऐसे ऐसे देखो इनका राज्य था, फिर ऐसे ऐसे हो गया। तो अभी बाबा कहते कि दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। तिथि तारीख माना कि 5000 वर्ष पूर्व लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो इस तरह से एग्जैक्ट तरीके से जैसे शिव बाबा ज्ञान समझाते हैं, ऐसे बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख ज़रूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है हमें। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद प्राप्त करते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। ज्ञान की अथॉरिटी माना समझते हो ज्ञान को, शक्ति है तुम्हारे पास ज्ञान की। भक्ति अभी खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी। भक्ति की जाती है सदगति के लिए कि हाँ हमें बाबा आए हमारे और आत्मा को सुख की दुनिया में ले जाएं। तो जब सदगति हो जाती है तो फिर आवश्यकता नहीं रहती है भक्ति की। तो सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। सतयुग त्रेता बीत जाने के बाद आधा कल्प भक्ति चलती है। यह अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है, क्योंकि शुरू से एंड तक हम होते हैं। जैसे मानो कि किसी की स्टोरी शुरू हुई तो जो शुरू से स्टोरी जिसकी शुरू होती है एंड तक उसी की स्टोरी रहती है। बाकी और किरदार बीच में आते हैं और फिर वो किरदार हट जाते हैं। बाकी जिस पर मेन स्टोरी होती है, हीरो हीरोइन या जो मुख्य एक्टर्स होते हैं, सारी स्टोरी उन्हीं पे बेस्ड होती है। तो मुख्य कहानी बेस्ड है देवी देवताओं पे, क्योंकि उन्हीं से शुरुआत होती है। फिर वो जब नीचे आते हैं तो और धर्म आते हैं। फिर वो कैसे फिर से चढ़ती कला में जाते हैं, कैसे वो पावन बनते हैं, इसी की सारी कहानी है। तो सारा खेल तुम भारतवासियों पर है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह आगे थोड़े ही पता था। माना बाबा कहते पहले थोड़े ही ये पता था कि 84 का चक्र भारत पर है, क्योंकि देवी देवता ही 84 चक्कर लगाएंगे, 84 जन्म लेंगे और सभी तो थोड़े लेंगे क्योंकि बाद में आएंगे। और भारत ही अविनाशी खंड है, यह भी आगे थोड़े ही पता था। अब लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। दुनिया में इससे ऊंच कोई पोजीशन होगी? कोई आपको कहे यू आर गॉड, भगवान हैं आप तो लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, भगवान और भगवती। तो इससे बड़ी बाबा कहते कोई पोजीशन नहीं होती। और इसके लिए पढ़ाई जो आप कर रहे हैं वो कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस चले जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। कैसे? अभी सोचो, ये 84 का चक्र पूरा हो गया तो पूरा होके क्या ऊपर जाएंगे अपने घर? तो बाबा कहते
84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी और टॉकी। बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में जैसे मूवी चलती है पूरी, लेकिन हम सोए होते हैं, बात नहीं कर रहे होते, लेकिन समझ सब आ रहा होता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन में भी जैसे मूवी चलती है। तो उस समय जब बाबा ये मुरली चला रहे हैं 1936 के बाद बाइस्कोप शुरू हुआ था, माना सिनेमा जस्ट शुरू हुआ था। तो पहले टॉकी मूवी नहीं होती थी, जैसे मिस्टर बीन होता है ना, मिस्टर बीन तो एकदम चुपचाप पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टॉकी नहीं होते। ऐसे ही शुरू में एकदम साइलेंस होती थी। तो बाबा कहते उसको मूवी बाइस्कोप कहते थे उस समय। तो अभी तुमको समझाने में सहज होता है एग्जाम्पल देके कि ऐसे ऐसे सूक्ष्म वतन में जैसे ये मूवी बाइस्कोप है एकदम साइलेंस में, ऐसे ही ऊपर है। साइलेंस माना परम धाम, फिर मूवी माना सूक्ष्म वतन, फिर टॉकी, यहाँ बात करते हैं ना, टॉकी होते हैं। तुम सब जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते, क्योंकि अभी देखो बाबा का ज्ञान जब मिला तो कईयों को तो बच्चे भी हैं, गृहस्थी भी हैं, जो पवित्र हैं, कुमार कुमारी हैं। तो खास कर बाबा कहते थे कि कुमारियों को सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो गृहस्थी हैं उनको तो फिर भी बहुत झंझट है, संभालना सब करना। तो बाबा कहते थे कि अच्छा बच्चे, आपके गृहस्थ व्यवहार है, अच्छा अब पावन बन जाओ, अब विकारों में मत जाओ। अच्छा बच्चे हैं तो उनकी संभाल करो, उनको ऐसे रुलाओ नहीं, माना ऐसे उनको डोंट केयर नहीं करो, उनकी संभाल करो, उनको हाथों से काम करते रहो। चाहे उनको स्नान करा रहे फिर भी शिव बाबा को याद करो, खिलाओ पिलाओ, बुद्धि बाप की तरफ रहे, क्योंकि शरीर पर पापों का बोझा बहुत है। अब पाप तो आत्मा ने किए हैं, पर पाप किए कैसे? शरीर के द्वारा किए, तो चुकाने भी शरीर के द्वारा पड़ेंगे। पाप अगर हाथ से है तो चुकाता भी ये हाथ ही है दर्द सह के। पाप मन से किए हैं, किसी को बुरा सोच के, तो मन को ही दुख होगा। अगर किसी को धक्का दिया है हाथों से तो इसी हाथ पे चोट लगेगी। तो पाप किए हैं शरीर से, तो अब चुकाने भी तो शरीर से पड़ेंगे। तो माना कि देखो
पाप किए हुए हैं, इसीलिए शरीर को ऐसे बंधन हैं, बच्चों के बंधन हैं, घर गृहस्थ के बंधन हैं। बाकी अगर बिल्कुल फ्री रहना तो सबसे अच्छा है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा और इजी से इजी बाबा को याद कर पाएंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो शरीर पर पापों का बोझा बहुत है, तो इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक को कहते हैं जिस पर कोई फ़िदा होता है। आशिक उसको कहते हैं जो फ़िदा होता है, और जिस पर फ़िदा होता है उसको माशूक कहते हैं। तो माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। शिव बाबा के साथ अभी हम बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो पार्ट अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं बच्चे। कोई कहे हम तो यह कर ही नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ़ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। बाबा कहते, अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे याद करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बाबा कहते, बच्चे इजी है। कैसे? क्योंकि बाप है तुम्हारा। अपने माँ बाप को कोई भूलता है कभी क्या? अपने माँ बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या किसी को? नहीं। तो बाबा कहते, अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते, बाप है तुम्हारा, बाप को थोड़ी भूलना होता है। अगर बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम हेल्दी बन जाएंगे, और वो भी एवर हेल्दी। एक पूरे आधा कल्प जब तक चलेगा, एक बीमारी का नाम भी नहीं होगा, तो तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि अगर बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो फिर अगले जन्मों में थोड़े से जन्म सतयुग में कोई लेगा तो थोड़ा सा हेल्दी बनेगा, फिर वही दुखों का चक्र शुरू। तो बाबा कहते, सिर्फ तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना, माना जैसे कि जुखाम है तो एक टक दवाई, माना जो जुखाम को एक चुटकी में ठीक कर दे, माना सटीक दवाई, एकदम सटीक। तो बाबा कहते तुमको राय एकदम टिक मिलती है, माना एकदम सटीक मिलती है। जैसे एक टिक दवाई होती है ना, माना सटीक दवाई किसी बीमारी की। बाबा कहते हम गारंटी करते हैं, इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है, वैसे है भी बहुत सहज बात। इतना बड़ी पोजीशन और कितनी सहज बातें हैं वैसे। बस बच्चे तुम्हें अपने बाप को याद करना है। अगर कोई लौकिक दुनिया में ऐसा कहे कि तुम दुनिया में जो चाहे वो बन सकते हो, बस अपने माँ बाप को याद करो, है तो कितनी सहज बात। और है भी 21 जन्मों के लिए, एक जन्म के लिए भी नहीं है, पर फिर भी भाग्य अपना अपना। भक्ति मार्ग में याद करते थे
अनजाने से। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो कि हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे और पुरुषार्थ करते थे। भक्ति मार्ग में अनजाने से याद करते थे, जानते नहीं थे पर फिर भी करते थे कि हाँ कोई है। फिर उसको भक्ति में भी पिता कहते थे पर नॉलेज नहीं थी कैसे पिता है। बाबा कहते भक्ति में तुम याद करते थे अनजाने से। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे और पुरुषार्थ करते थे। पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे फिर हमने ही गवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है और उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो कि हाँ हम ऐसे राजाई मिलेगी हमें। मन मना भव, माना मन को मेरे में लगाओ, माना खुद को आत्मा समझ मुझे याद करो। अंत मति सो गति हो जाएगी। अगर पूरा जीवन बाबा को याद करते करते रहेंगे तो जब अंत समय आएगा शरीर छोड़ने का समय, तो फिर बाबा की याद आएगी। और जिसकी याद शरीर छोड़ते समय होती है बस उसी के पास हम चले जाते हैं। अगर ये याद होगी कि मैं ऐसा नारायण बनूं, ऐसी देवता बनूं और शिव बाबा की याद में शरीर छूटे, तो बस फिर वही बनती है आत्मा जाके। पर बाबा कहते हैं बच्चे, अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा, किसी में ममत्व या मोह रहा होगा, तो अंतकाल बाबा याद नहीं आ पाएगा। अंतकाल वो याद आ जाएगा जिसमें मोह होता है। तो अंतमति माना अंत समय में जो बुद्धि में होगा सो गति, सो तुम बनोगे। तो अभी नाटक पूरा होता है, अब वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं ना, तो ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तो तुम सब सीताएं हो एक राम की, तो राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं, है ना। हम सीताएं आत्माएं कितना आधा कल्प तक पुकारा भगवान को, अब वो भगवान आए हैं, वो हमको ले जाएंगे। बाबा कहते वो जो ससुराल घर इस दुनिया में है ना बच्चे, वो तो बड़ा दुखी वाला हो गया है। वैसे ससुराल घर कहते हैं सतयुग को, और पियर घर माना अपना घर होता है, हमारा परम धाम। तो बाबा कहते अभी तुम्हें रावण की जेल से यहाँ से छुड़ा के घर ले जाता हूँ और फिर तुमको ससुराल घर भेज दूँगा, माना सतयुग में भेज दूँगा। बाकी इस दुनिया की जैसे रीति है वो तो दुखदाई बन गई है, बाकी सतयुग में बहुत खुशी होती है हर चीज़ की। अच्छा, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। दुनिया में लोग कहते भी हैं कि ये रावण राज्य है, ये बुराई की दुनिया है, बुराई का साम्राज्य चल रहा है कलयुग में, परंतु यथार्थ रीति की रावण क्या चीज़ है, कौन है राम, जानते नहीं हैं। तो अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को भी समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती हैं। बाबा हमें भी समझाते हैं और औरों को कैसे समझाना है वो उसके लिए भी बाबा अच्छे अच्छे पॉइंट्स देते हैं। बाबा ने समझाया है, यह लिख दो
कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। चित्रों में यह लिख दो कहीं भी बोर्ड पे कि विश्व शांति शिव बाबा कल्प पहले जैसे की थी वैसे ही अब कर रहे हैं और ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। माना जो विष्णु 4 भुजाओं वाला है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि 2 भुजाएं नारायण की, 2 भुजाएं लक्ष्मी की। माना प्रवृत्ति मार्ग, जैसे पति पत्नी होते हैं तो दोनों जैसे कि साथी हैं तो 4 हाथों से घर को चलाते हैं, तो वैसे ही लक्ष्मी और नारायण एक साथ मिलके पूरे विश्व को चलाते हैं। फिर उनका यादगार विष्णु बनाया है, माना एक साथ मिलके चलाते हैं, तो इकट्ठी भुजाएं दे दी हैं। तो बाबा कहते हैं विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, कि विष्णु ही लक्ष्मी नारायण को कहते हैं, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु, लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझ लेते हैं। पहले राधे कृष्ण बचपन के नाम होते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो जब उनका स्वयंवर होता है फिर उसके बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण रखते हैं। तो बाबा कहते अब दुनिया में तो इन सबको अलग अलग समझते हैं, अभी तुमने समझा है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। तो स्वदर्शन माना सृष्टि के चक्र में स्वयं को देखना कि मैं आत्मा ऐसी थी, फिर मैंने ऐसे 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 चक्कर लगाया। उन द्वारा अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, मास्टर कहते हैं बच्चे को, तो हम भी ज्ञान सागर बन रहे हैं, मास्टर ज्ञान सागर। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना। जैसे बाबा समझाते हैं बच्चे, जैसे क्या होता है, नदियाँ कैसे बनती हैं, सागर होता है, सागर से बादल बनते हैं, फिर वो बादल अलग अलग जगहों पे बरसते हैं, फिर वहाँ वो नदियाँ बनती हैं, फिर वो नदियाँ फिर से सागर में आती हैं, तो नदियाँ सागर से निकलती हैं। ऐसे ही जो ज्ञान का सागर है उनसे तुम ज्ञान लेते हो तो फिर तुम भी ज्ञान की नदियाँ बन जाती हो। तो तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान की नदियाँ। यह तो बच्चों के ही नाम हैं, माना ज्ञान नदियाँ, स्वदर्शन चक्रधारी, मास्टर ज्ञान सागर, ये सब बच्चों के नाम हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि भी करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम अभी समझते हो कि हम भी कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो हैं नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने। फिर ड्रामा अनुसार बाप गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। बाबा कहते कि हम भी कितना भटकते थे, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में। अब बाबा कहते हम कोई हठ योगी तो हैं नहीं कि घर बार छोड़ के बस दूर जाके सन्यासियों के जैसे बैठ जाएं। हम हैं राजयोगी, माना हम योग लगाते हैं राजाई पाने के लिए। कौन सी राजाई? सबसे पहले है खुद की राजाई।
अपना मन बुद्धि, हमारा जो राज्य है स्वराज्य, वो ऑर्डर में चले, फिर हमारे परिवार संबंध सब अच्छे हों। तो बाबा कहते पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापित करते हैं शिव बाबा। शिव बाबा कोई अलग अलग करने थोड़े ही आए हैं, पर पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करने आए हैं। और कोई सारी दुनिया में पवित्र नहीं बना सकता नर और नारी को। कुछ कर ले कोई, लेकिन नर और नारी साथ में रह के पवित्र बने, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में ताकत नहीं है ना विकारों को हरा देने की। शिव बाबा की ताकत ही विकार को हराते हैं। और हम भी कोई विकारों को ऐसे नहीं हराते, वो भी शिव बाबा की हमें शक्ति मिलती है आत्मा को, तब माया विकारों को आत्मा हरा पाती है। बाकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हराना किसी के बस की बात नहीं है। तो बाबा कहते कि हम पवित्र गृहस्थाश्रम के थे, पवित्र रहते थे साथ में, फिर हम ही साथ में रहते अपवित्र बनते हैं। और फिर अब शिव बाबा साथ में रहते हैं तो पवित्र बनना सिखाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप उनको ये समझाओ कि कोई कहे कि दुनिया कैसे चलेगी अगर हम पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते इतने सन्यासी हैं, पवित्र रहते हैं, दुनिया कोई रुक थोड़े ही गई है। तो आपके पवित्र होने से भी दुनिया नहीं रुकेगी, तो आप तो पवित्र बनो। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, माना हाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते। आत्मा को भी नहीं देख सकते तो परमात्मा को भी नहीं देख सकते। बुद्धि से जानते हैं कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं और हाजिर नाजिर है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान इधर भी उधर भी, जहाँ देखूं भगवान ही भगवान है। तो उसको कहते हैं कि भगवान हर जगह हाजिर नाजिर है। परंतु बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो मैं परम धाम में होता हूँ, मेरा जब पाठ होता है तब मैं हाजिर होता हूँ। अच्छा, जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही यह पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। किस चीज़ के लिए? विश्व में शांति स्थापना करने के लिए विनाश ज़रूरी है। क्योंकि मानो कोई बुरा काम करता है तो हमारे दिल से उठता है कि सज़ा मिले इसको। सबका यही होता है, कोई बहुत बुरा कर्म करता है तो होता है ना सज़ा मिले। तो ऐसे सारी दुनिया में जो आत्माएं हैं ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। अब पाप आत्माएं सब के सब हैं, तो फिर ऐसी पाप आत्माओं जब नहीं हो दुनिया में, पुण्य आत्माएं हो दुनिया में, तब दुनिया सुखी होगी ना। तब उन पाप आत्माओं को क्या है, बाबा के ज्ञान देते हैं। अब जो पुण्य आत्माएं बन जाते हैं तो वो स्वर्ग में आते हैं, जो नहीं बनते उनको बाबा सजाएं खिला के पावन बना के फिर घर ले जाते हैं अपने साथ। तो विश्व शांति
तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें। दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई भी नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो कि सतयुग में सारे विश्व में शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड ही नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी तो कितने खंड हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, रशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, ऐसे टूटे हुए नहीं थे खंड पहले, ये थे ही नहीं। सिर्फ भारत खंड था, और भारत खंड भी थोड़ा बड़ा था, जो कि अभी नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब में टूट गया है। बाकी ये सब भारत में आते थे, इनका नाम भी भारत ही था। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं कि भगवान ज़रूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि दुनिया में लोगों के मन में ये आता भी है कि भगवान ज़रूर होना चाहिए इस समय पर यहाँ, परंतु ये नहीं पता कि भगवान किस रूप में आते हैं। कृष्ण तो हो ना सके, क्योंकि भगवत गीता में तो लिख दिया कि कृष्ण ही भगवान है। तो अब कृष्ण को ढूंढते हैं, पर कृष्ण तो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो सतयुग में है। तो कृष्ण तो हो ना सके, न कोई प्रेरणा व शक्ति से काम करा सकते हैं, क्योंकि प्रेरणा देना माना ऊपर बैठे बैठे ही सबको प्रेरणा से ही पार कर दें जैसे कि। परंतु बाबा कहते प्रेरणा से भी नहीं काम करा सकते, क्योंकि पढ़ाई पढ़ानी है बच्चों को। फिर पढ़ाई से जो लायक बनेगा उसको पद देना है। प्रेरणा से तो किसी को भी बना दें कुछ भी, अगर ऊपर बैठे ही करना है तो फिर तो न्याय नहीं होगा सबके साथ कि इनको क्यों बनाया। तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ाई के दम पे पोजीशन प्राप्त करें तो सबको भी मान्य होगा कि हाँ इन्होंने पुरुषार्थ किया है तब ये बने हैं, नहीं तो भगवान को न्यायकारी नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं कि प्रेरणा से व कोई शक्ति से भी काम नहीं करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलोवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन कराते हैं, तो फिर ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। अब नया घर बनाना है तो पुराना तो तोड़ देंगे। तो बाबा अपने बच्चों के लिए ये पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं और उनके लिए नया नया स्वर्ग स्थापन करते हैं। और जो बच्चे पतित हो गए हैं उनको पावन गुलगुल बना देते हैं और फिर घर ले जाते हैं अपने साथ। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। बाबा इनको कोई शक्ति ऐसे नहीं छू करके बना दिया, नहीं, यह सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, फिर 84 जन्म लिए, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। तो नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कि शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने अब आए हैं। लक्ष्मी नारायण को राज्य दिया था ना बाबा ने, हम बच्चों को भी दिया था।
फिर 84 जन्म लेकर धीरे धीरे गवा दिया। अभी बाबा फिर आया है वही राज्य देने के लिए। तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो कि इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। जो आत्माएं सच्ची सच्ची बनी हैं, महान बनी होंगी, तो फिर वो जैसे द्वापर युग शुरू होगा तो फिर वो भक्ति शुरू कर देती हैं। उनको अपना बाबा याद आता है उस समय है कि बाबा हमको ये ऐसा क्लियर याद नहीं रहता कि बाबा ने ये वर्षा दिया था फिर वो देंगे, पर पुकारना शुरू कर देते हैं। और जिनों का कम प्यार होता है बाप से तो वो इतनी भक्ति भी नहीं करते, तो बाबा कहते हैं कि कम पुरुषार्थ अगर करते हैं तो समझ लो कि इसने भक्ति भी कम की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। जिन्होंने द्वापर के शुरू से भक्ति की होगी तो वो इस समय आके खूब पुरुषार्थ करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना, खुद भी करना है हमें और दूसरों को भी कराना है। तो कोई अगर नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, पर तुम पुरुषार्थ कराते रहो उनसे। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी भी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे ना। अभी तो हमें पक्का हो गया है कि बिल्कुल भी माया को देख के हार्ट फेल नहीं होना कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हो नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है। तो बाबा कहते कि माया को पहलवान देख कि ये नहीं कर सकते, कैसे। जैसे बाबा अब समझा रहे हैं, शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद करके रोने आदि से फ़ायदा क्या? वही चीज़ फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। और अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका तो ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। देखो कितना ब्याज देता है ना। बाबा कहते कि माया को देख हार्ट फेल नहीं होना है कि हमारे संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा या इन्होंने भी शरीर छोड़ना है, तो माया, सच तो आत्मा है, परंतु फिर भी बड़ी बातें लगती हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, बच्चे हार्ट फेल नहीं होना है, सब हो जाएगा, निश्चय रखो। अभ्यास करो क्या कि आत्मा सब कुछ करती है, मुझे प्यार करने वाली, मुझे संभालने वाली, मुझे सब देने वाली, ये आत्मा है। बाप है, माँ है, कोई भी है, आत्मा है ये। अच्छा, शरीर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो गया तो क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अच्छा, फिर वो मिलने की तो है नहीं फिर से मिट्टी। अब आत्मा ने तो जाकर नया जन्म लिया होगा, कहीं पे बच्चा बना होगा, तो फिर तुम्हारे रोने से क्या वो चीज़ फिर से वापस मिल जाएगी उनको? नहीं, आत्मा तो गई, तो जाके दूसरा जन्म लिया। तो ऐसे अभ्यास करो। अभी बाबा कहते तुम कितनी ऊंची कमाई कर रहे हो, अभी देखो तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी औरों का तो ना हो जाएगा।
देखो तुम शिव बाबा को देते हो चावल मुट्ठी कि बाबा हमारा ये थोड़ा भी है वो सफल कर दो, तो बाबा चावल मुट्ठी के बदले तुम्हें 21 जन्मों के लिए महल देते हैं। तो बाबा कहते कितना भोला व्यापारी है, चावल मुट्ठी के बदले देखो 21 जन्मों तक महल दे रहा है। तो हुआ ना भोला सा व्यापारी कि बस खुले में दे रहा है। देखो कितना ब्याज दे रहा है तुम्हें, इतने तो पैसे भी जम नहीं दिए जितना ब्याज हो दे रहा है। 21 जन्मों के लिए महल, तो तुम्हारे पैसे तुम्हारा जो दिया हुआ है वो जमा होता है। बाकी जो इतने साहूकार हैं जो सब कुछ करें उनका तो ना कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तुम मुट्ठी भी दोगे चावल तो 21 जन्मों के लिए सोने के महल, बाकी और सबको कुछ नहीं। तुमको जितना चाहिए उतना भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे लो जमा करो, तो उस समय लेके क्या करेंगे। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे नहीं। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि ऐसा अंत जब आएगा तब हम बाबा को देंगे कि लो बाबा ये हमारा धन और ये सब सफल कर लो। तो बाबा कहते तो उस समय बाबा लेके क्या करेगा, उस समय ना कोई काम में आएगा ना कुछ आएगा। तो बाबा कोई अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, भले भोला व्यापारी है लेकिन अनाड़ी व्यापारी नहीं है। तो इस समय अगर तुम मुट्ठी चावल भी देते हो तो भी जमा होते हैं, अंत समय में तुम बाबा को कुछ भी दे दो जमा नहीं होगा जैसे कि। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूँ, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। होता है ना, अगर हम किसी के पत्नी बन जाते हैं, पति बन जाते हैं तो उसका सब हमारा हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो सबसे भोला हूँ, तुम मेरे बनो, मेरी सर्विस करो तो मैं तुम्हें जन्मों जन्मों के लिए सब कुछ दे दूँगा। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं कि हाँ हम भी भोलानाथ को याद करें तो हमें भी मिले। परंतु अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही ले लो। कहते भी हैं ना कि बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी राजाई लेने। तो बाबा कहते अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, कहते हैं ना हम चाहते हैं ये हमें मिले, तो हम कहते तुम्हारे मुख में घी शक्कर, तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन। तो बाबा भी कहते तुम्हारा मुख मीठा हो, माना तुम अवश्य लो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर चलकर बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल ले लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। वरदान है 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। 1000 भुजा माना, अगर मानो घर पे कोई जल्दी जल्दी काम कर लेता है तो कहते हैं अरे तुम्हारे तो 8 हाथ हैं, तुमने तो जल्दी जल्दी काम कर लिया है। तो ऐसे ही 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे
आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और हर सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डालकर वियोगी नहीं बनो। प्रेम की सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। तो जैसे बाबा कह रहे हैं, मान लो शरीर में आत्मा है, भुजा माना बाजू, ये भुजाएं हैं जिनसे कर्म करते हैं। तो अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो भुजा कुछ नहीं कर सकती, ये बाजुएं कुछ नहीं कर सकती, बेजान है। ऐसे ही हम भुजाएं हैं भगवान की, ऐसे समझो। तो हम भगवान की जो भी सेवा करते हैं, तो अगर बाबा कह रहे जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। माना हम बाप दादा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हर कार्य में कोई भी कर्म हो, उसमें बाबा का सहयोग है पहले तो हमारे साथ। तो जब तक ये स्थापना का पाठ चल रहा है, विनाश जब तक नहीं हो जाता, तब तक हर संकल्प, हमारे जो संकल्प हैं और जो भी समय है सेकंड साथ, तो बाबा साथ साथ है हमेशा। इसलिए कभी भी वियोग का पर्दा नहीं डाल दो। माना कि बाबा तो नहीं है साथ में, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे पर्दा नहीं डालो वियोग का। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, खूब प्रेम में रहो, गुणगान करो शिव बाबा के, और घायल नहीं बनो। जैसे मानो भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना किसी का, ऐसे शिव बाबा के गुण गाओ, वाह बाबा आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। घायल नहीं बनो किसी भी चीज़ से, किसी की बातों से, परिस्थितियों से, किसी भी रूप से। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष फल स्वरूप, माना अगर जिसके दिल में स्नेह है तो क्या प्रमाण है स्नेह, तो बाबा कहते प्रत्यक्ष होगा, वो सेवा में भी स्नेही रहेगा, सेवा भी बड़े प्यार से करेगा। और 1000 भुजा वाले ब्रह्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी ब्रह्मा बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, पहले तो थोड़े बच्चे थे, फिर अभी तो इतने ढेर की ढेर ब्राह्मण हैं, तो माना हज़ारों भुजाएं हैं ब्रह्मा बाप की। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा माँ बाप की भुजा होता है, तो ऐसे ही हम सब बच्चे ब्रह्मा बाप की और शिव बाबा की भुजाएं हैं, जैसे कि उनके कार्य में सहयोगी हैं, लेकिन उनके बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे बाबा ने समझाया। स्लोगन है, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे लेने का आधार है। जितना अशरीरी आत्मा अनुभव करेगी उतना उस आत्मा का नंबर आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।